श्रीलंका का खूबसूरत जजीरा पिछली 2 दहाइयों से खाना जंगी से मुतासिर है। अगरचे अब इस मुल्क में जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अमन अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। उनकी जद्दोजहद भारत में रहने वाले श्रीलंका के तमिल पनाह गुज़ीनों तक महदूद हो गई है। हम अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। हम तन्हाई में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को 10 साल से नहीं देखा है। हम सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं। हम सिर्फ अब आंखों में आंसू लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसानी हमदर्दी के अलंबरदार और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बानी इज्जतमाब श्री श्री रविशंकर मंडपम कैंप में पहुंचे। हम बहुत परेशानियों के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ ये लोग तालीम याफ्ता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो मजदूरों का काम कर रहे हैं। जंग के खात्मे के बाद हम घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत से मामलात हल करने होंगे। आपको हमारे लिए काम करना होगा। आपको हमारे मसाइल हल करने होंगे। जजीरियाई मुल्क का कई मौक़ों पर दौरा करने के बाद श्री श्री रविशंकर ने एक मर्तबा फिर श्रीलंका का दौरा किया, और वो भी ऐसे वक्त में जब बहरान मजीद गहरा हो गया था। उन्होंने शुमाली श्रीलंका में तमिल पनाह गुज़ीन कैंपों का दौरा किया, जहां जंगज़दा इलाकों से भागे हुए हजारों अफराद IDP कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें ज्यादातर खौफज़दा हैं और मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी कैफियत से दो चार हैं। पहले इस इलाके में एक भी भिखारी नजर नहीं आता था, और अब इन लोगों को न सिर्फ पानी और खाने के लिए बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं। इनमें से कुछ के वालिदैन भी नहीं हैं, कुछ के हाथ कट गए हैं तो कुछ अपनी टांगे खो चुके हैं। हम हर तरह से नुकसान में हैं। हमें अपनी आज़ादी चाहिए। गुरुजी यानी इज्जतमाब श्री श्री रविशंकर वावुनिया में बेघर हुए लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद परमात्मा ने उन लोगों से रूहानी रिश्ता कायम किया है जो परेशान हाल हैं, और मैं ये भी समझती हूँ कि उनका राब्ता और उनके लोगों के साथ बातचीत से परेशान हाल लोगों का काफी ज़हनी सुकून और करार नसीब हुआ। ऐसे गैर यकीनी हालात में श्री श्री की मोहब्बत, जज्बातियत और रूहानी मदद से उन लोगों में उम्मीद की किरण जागी है जो अरसे से भुला दिए गए थे और महरूम रखे जा रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। इस नए साल में आप एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं आज सदर से मिलूंगा और उन्हें आपकी मुश्किलात के बारे में बताऊंगा कि ये लोग मासूम हैं। उन्हें वापस अपने घरों को जाने और ज़िंदगी फिर संवारने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ऐसी ज़िंदगी जो पहले से बेहतर हो। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा, हम आपके साथ हैं। श्री श्री रविशंकर ने तमिल पनाह गुज़ीनों की जल्द और महफूज बाज़ाबातकारी पर जोर देने के लिए सदर राजपक्षे से मुलाकात की। सदर ने बेघर हुए लोगों को सदमे से बाहर लाने के लिए खास तौर पर श्रीलंका के शुमाल मशरक़ी खित्ते में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के प्रोग्राम मुनक़्क़िद कराने की जरूरत की हिमायत की। उन्होंने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो श्रीलंका की मदद के लिए आगे आएं। श्री श्री ने इनफरादी तौर पर अमन मुज़ाकरात के लिए एक मुनफरिद रोल अदा करते हुए किले नौची और जाफना का दौरा किया, ताकि LTTE बागियों पर हथियार डालने के लिए दबाव डाला जा सके, और उन्होंने श्रीलंका में तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल पर तबादला ख्याल के लिए ओस्लो में अमन और मुसाहलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अदम तशद्दुद, सच्चाई और भाईचारे के उसूलों को बहाल करने की जरूरत को उजागर करने के लिए श्री श्री को कोलंबो में मुनक़्क़िदा कुल सिलोन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में श्री जया वर्धनापुरा यूनिवर्सिटी के चांसलर ने एजाज से नवाजा। हमें न सिर्फ माली इमदाद की ज़रूरत है, बल्कि हमें रूहानी मदद की भी
ضرورت ہے تاکہ ان کے ذہنوں کو پرسکون اور خوش رکھا جا سکے. اور میں عزت مآب سری سری روی شنکر جی کو اپنی طرف سے دعائیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا مشن نہ صرف ہندوستان اور سری لنکا میں کامیابیاں حاصل کرے بلکہ پوری دنیا میں کامیاب ہو. سیکولر بقائے باہم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سری سری نے سنہالی، تملوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے سماج کے ارکان پر زور دیا کہ وہ ملک کی تعمیر نو کے لیے متحد ہو جائیں. ہمیں تشدد کا خاتمہ کرنا ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ستیہ، اہنسا اور بھائی چارے کے اصولوں کو لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں پھر زندہ کریں. یہ نیک کام ابھی کیا جانا ہے اور ہم لوگوں کو، ان کے دلوں کو اور ان کے ذہن کو متحد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر ایک خوشحال، متحد اور پرامن سری لنکا کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن سری لنکا کے پیچیدہ مسائل کا طویل مدتی حل تلاش کرنے کے لیے سرگرمی سے کوشاں رہی ہے. جزیرے میں جب 2005 میں سونامی سے تباہی ہوئی تو آرٹ آف لیونگ نے سری لنکا میں امدادی سامان فراہم کیا، یہاں پناہ گاہیں قائم کی اور طبی کیمپ لگائے. اس وقت سے اب تک آرٹ آف لیونگ کے صدمے کے اثر سے نکلنے والے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. کورس کرنے کے بعد میرے باطن کو تقویت ملی ہے، میرے ذہن نے ماضی کو بھلا دیا ہے اور اب میں حال میں جیتی ہوں. اب میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے خاندان اور بچوں کے فروغ اور مستقبل کے لیے کیا کر سکتی ہوں. فاؤنڈیشن نے 800 سے زیادہ نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ کے تربیتی پروگرام منعقد کیے. ولیج آف ہوپ نامی ایک یتیم خانہ بٹی کلوا میں اور ویلا وایا میں کھولا گیا ہے اور اسکول پروگراموں پر بھی مسلسل توجہ دی جا رہی ہے. ہمیں تمام کالجوں میں روحانی اور انسانی ہمدردی کی تعلیم فراہم کرنی ہے. روحانی اور اخلاقی اقدار سے مزین بچے کبھی بھی دہشت گرد نہیں بن سکتے. اگرچہ سری لنکا میں جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن بے گھر ہوئے لوگوں کی صدا کبھی بھی اونچی نہیں ہوئی ہے. ہمیں اپنے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کو پھر سے یکجا کرنا ہے. تمام تمل لوگوں کو جنگ کے بغیر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے. ہم شخصی احترام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ایک باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے یہی سب سے اہم ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمل پناہ گزینوں کی محفوظ بازآباد کاری اور تمام برادریوں کے درمیان پائیدار اعتماد قائم کرنے کے لیے سری لنکا کو ہر ضروری مدد فراہم کی جائے.